मैं निश्चित कमजोर समझ रहा हूँ तो तरफ जाऊंगा। डरपोक आदमी है वो कांडू आदमी है। जब कौम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अजमेर के जयपुर के बिलों में जाकर के घुस गया था वो। दोस्तों, आज मैं विधायक मामन खान को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। दरअसल आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपके सामने पेश करने वाला हूं। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर मतदाता बहन भाई को ये पता लग जाए कि आखिर मेवात से भाजपा का सुपड़ा साफ कैसे हो गया और हरियाणा प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों हो गया है। अभी तक मेवात के किसी भी पत्रकार ने आपको वो सच नहीं दिखाया है जो सच मैं आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। अंदाज वो पत्रकार ही क्या है जो सच से डरे और सच को छुपाए। हकीकत और सच्चाई यह है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ईवीएम में कोई घोटाला होता ही नहीं है। ईवीएम के अंदर कोई घोटाला नहीं होता है। अगर ईवीएम के अंदर घोटाला होता तो थोड़ा सा बैक लेकर के चलता हूं आपको, फिर मामन खान पर आते हैं। दोस्तों, कि कुछ दिन पहले हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और केंद्र में मोदी सरकार थी और मोदी सरकार का नारा था जनता के बीच कि इस बार यानी तीसरी बार भाजपा 400 पार। लेकिन भाजपा तीसरी बार 400 पार नहीं होती है क्योंकि ईवीएम में घोटाला था ही नहीं। अगर ईवीएम में घोटाला होता तो 400 पार ही भाजपा हो जाती। जनता ने भाजपा को नकार दिया और भाजपा पूर्ण बहुमत से भी पीछे रह गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को गठबंधन में शामिल करके केंद्र में सरकार बनानी पड़ी। जो मैं बोल रहा हूं यही सच्चाई है। ईवीएम में कोई घोटाला होता ही नहीं है। अब आपको हरियाणा प्रदेश में लेकर के आता हूं। देखिए, लोकल मीडिया की बात करो चाहे नेशनल मीडिया की बात करो, सबने अपना अपना एग्जिट पोल दिखाया, रुझान दिखाया। लेकिन रुझानों की बात हो चाहे एग्जिट पोल की बात हो, 55 सीट से लेकर के 65 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाती दिखाई दे रही थी। लेकिन हुड्डा ने सही कहा कि आश्चर्यचकित हो गया है। तो दोस्तों, ये ईवीएम का खेल नहीं है, ये दिमाग का खेल है। मैं आपको बताता हूं कैसे दिमाग का खेल है, कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, किसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है और किसने कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा दिया है। अंदाज पता सबको है और वक्त आएगा सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, जो भाजपा ने तीसरी बार परचम लहराया है, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कमाल नहीं है, बल्कि वो कमाल है चौधरी नसीम अहमद का। चौधरी नसीम अहमद ने हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बना दी है। आप इस वीडियो को देखिए। ये नसीम अहमद का जनता के बीच का एक बयान है जो बड़ी तेजी से वायरल हुआ। ये मेवात इलाका है। इस मेवात इलाके को मुगलों ने और अंग्रेजों ने भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा और मेवाती कौम की एकता और मेवाती कौम की ताकत के सामने अंग्रेज और मुगल भी भाग करके चले गए। पिछले 5 साल इनको एमएलए बना करके भेजा था विधानसभा फिरोजपुर झिरका से। इन्होंने कौन से ऐसे काम करवाए फिरोजपुर झिरका की जनता के लिए जिसको ये थोक करके कहे कि मैंने ये विकास कार्य करवाए। इसने सिर्फ काम करा है अपनी ठेकेदारी चलाने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये एक ठेकेदार है। तो आपने नसीम अहमद का ये बयान सुन लिया है। जब नसीम अहमद ने इस बयान को दिया और ये वायरल हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो विधायक मामन खान पूरी तरह से गुस्से में आ गए और वो बौखला गए। लेकिन इसी बीच फिर मामन खान क्या करता है, वो एक लिस्ट बनाता है। जैसे सूत्रों ने हमें बताया है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम
अरशद बिसरू पत्रकार का था, यानी मेवात आज तक चैनल का था। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली वो ये थी कि मामन खान ने कहा और उसके गुर्गों ने कहा कि अगर मामन खान विधायक बनता है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो मेवात आज तक चैनल पर न्यूज नहीं चलेंगी। या अरशद बिसरू को न्यूज बनाना या समाचार देना ही हम भुला देंगे, इस चैनल को बैन करा देंगे और अरशद बिसरू को सबक सिखा देंगे। ये मामन खान और उसके गुर्गों का कहना था, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली। और मेरे अलावा और भी कई ऐसे लोग थे इलाके के जो मामन खान को वोट नहीं दे रहे थे, कई ऐसे पत्रकार थे जो उनकी खबर नहीं चला रहे थे, तो उन सब का नाम लिस्ट में था शामिल। इसके बाद कोई बंदा विधायक नसीम खान से जाकर कहता है कि मामन खान के वहां लिस्ट बनी है, तो नसीम को गुस्सा आ जाता है। नसीम फिर एक बयान देता है जिसमें मामन खान की टांगे तोड़ने की बात करता है। अब आप देखिए नसीम अहमद का ये बयान। वो डरा करके वोट लेना चाहता है। वो ये कहता है कि मेवातियों, अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी लिस्ट बना रहा हूँ। वो लिस्ट नहीं, उसकी लिस्ट बन रही है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, किसी को अगर डराने की उसने कोशिश की तो उसके टांगे तोड़ दिए। मैं कमजोर समझ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाऊंगा। डरपोक आदमी है वो कांडू आदमी है। जब कौम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अजमेर के जयपुर के बिलों में जाकर के घुस गया था वो। क्यों नहीं कौम के काम आया वो? क्यों नहीं कौम के नौजवानों की हमदर्दी में खड़ा हुआ? जब तो मैं बिलों में कोई फंस जाऊं, जेल में बंद हो, जो नौजवान के साथ फंसे पड़े उन दुर्गों पर मुंह से दूर रही हो, मेरे पे बताओ नहीं मुंह तो और फंसा देंगे, वो पार देगी। अरे इतना कमजोर, इतना नालायक आदमी जो अपने आप को बचाने के लिए कौम को जला दिया जिसने, ऐसे नुमाइंदों को हमें सबक सिखाना है। और सबक किसी एक तरीके से नहीं, सिर्फ 5 तारीख को बटन दबा करके इनको सबक सिखाना है। दोस्तों, आपने नसीम अहमद का दूसरा बयान सुना। हालांकि नसीम अहमद को पता था वो चुनाव हार रहे हैं, लेकिन नसीम अहमद ने उस डायलॉग को दोहरा दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि हम तो डूब रहे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। तो नसीम के इस बयान ने वही काम किया है। नसीम अहमद का टांगे तोड़ने वाला ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो फिर विधायक मामन खान आग बबूला हो जाता है। वो अपना आपा खो बैठता है। विधायक मामन खान सब कुछ भुला देता है। वो एक ऐसा कुख्यात बयान जारी कर देता है जिस बयान को सुनकर हिंदू समाज के उन लोगों में भी जोश और जज्बा आ जाता है जो कांग्रेस को वोट करना चाहते थे, लेकिन वो भी मन बना चुके थे कि कांग्रेस का झंडा उठाना है, कांग्रेस के लड्डू खाने हैं, लेकिन बटन कमल की दबानी है। यानी कि ईवीएम की जो बटन होती है उसे कमल पर ही दबाना है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश का जो चुनावी समीकरण था उसे विधायक नसीम अहमद ने अपने 2 बयानों से पलट दिया और बाजी भाजपा मार गई। तो मैं कहता हूं दोस्तों, भाजपा की जीत का अगर कोई सबसे बड़ा हीरो है तो वो मरहूम चौधरी शकरुल्लाह खान के बेटे चौधरी नसीम अहमद हैं। दोस्तों, इसके बाद विधायक मामन खान भावुक हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है और जज्बे में आकर एक ऐसा बयान जारी करता है जो सोशल मीडिया पे न केवल मेवात में बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर वायरल हो जाता है। पता सबको है और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा यहाँ नहीं। उस बयान से पूरा समीकरण, पूरा खेल बदल जाता है। न कांग्रेस को कानों कान तक पता लगा, न मीडिया को पता लगा, लेकिन हिंदू समाज के मतदाता बहन भाइयों ने ना चाहते हुए भी ये फैसला दिल में कर लिया कि वोट भाजपा को ही देनी है। तो ये पूरा समीकरण कांग्रेस जो हारी है। तो दोस्तों, आपने मामन खान के इस बयान को सुन लिया है। भली भांति आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि यही वो बयान था मामन खान का जिस खूंखार बयान की वजह से हिंदू मतदाता समस्त हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस छोड़ करके भाजपा को वोट करने के लिए मजबूर हो गए थे। और इसकी शिनाख्त करता है दोस्तों पूर्व मंत्री
अजय कैप्टन जो कांग्रेस के एक सीनियर नेता है, वो किस तरह से शिनाख्त करता है कि मामन खान की वजह से पूरी कांग्रेस चुनाव हार गई। ये देखिए अजय कैप्टन का बयान। मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था कि भी मेवात में जैसे चुनाव खत्म होंगे मैं देखूंगा कौन रहता है मेवात के अंदर, जो जिन्होंने अत्याचार किया उनको एक एक करके मैं बाहर निकालूंगा। उसका असर पड़ा हमारे यहाँ। वो तो खुद तो जीत के 98,000 वोट से, वो तो वैसे भी जीतने थे, पर उनको ये बयान देने की जरूरत क्या थी उनको बयान देने की। कांग्रेस पार्टी कम से कम 55 और ज्यादा से ज्यादा 65 सीटें हरियाणा में जीत रही थी। हकीकत और सच्चाई है वो जीत रही थी, ये भाजपा वालों को भी पता था। लेकिन एक मामन खान को टिकट देकर ऐसा गड्ढा खोदा है कांग्रेस ने कि अब कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में आना इतना आसान नहीं है। ये याद रखना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना अब हरियाणा प्रदेश में इतना आसान नहीं है। ये राजनीति है साहब, किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक मामन खान को कांग्रेस ने टिकट देकर सबसे बड़ी गलती की थी। हमने इस मुहिम को चलाया था कि मामन खान का टिकट काट दिया जाए और नेहा खान या किसी अन्य को टिकट थमा दिया जाए। उन्होंने मामन खान को अपना चेहरा बना करके हरियाणा में बीज बो लिया और पूरे हरियाणा प्रदेश से सुपड़ा साफ हो गया। मेव समाज के लोगों ने लगभग 1 लाख वोटों से मामन खान को चुनाव जिता करके हरियाणा में एक रिकॉर्ड बनाया है। नूह दंगे को लेकर के या फिर मामन खान के उस वायरल बयान को लेकर के जब मेव समाज के लोग 1 लाख वोटों से मामन खान को जिताकर भेजते हैं, तो क्या हिंदू समाज के जो मतदाता बहन भाई हैं वो क्या अपने प्रत्याशी की तरफ नहीं जाते? कि भाई आप बताइए। सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में जीतने वाली थी मगर बुरी तरह हार गई, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि कांग्रेस ने मामन खान को अपना चेहरा बनाया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती खुद मामन खान ने वो की थी जब उन्होंने अपना एक खूंखार बयान चलते चुनाव में जारी कर दिया और पूरे हरियाणा प्रदेश में एक एक हिंदू मतदाता बहन भाई के पास वो बयान गया और उस बयान को सुनकर उनका दिल दहल गया। उस दिल ने फैसला कर लिया कि वोट भाजपा को देनी है। इसलिए कोई ईवीएम में घोटाला नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ी नहीं कराई है, कोई शासन प्रशासन अफसरों की कोई गलती नहीं है। गलती अगर हुई है तो कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस अपनी गलती से चुनाव हारी है। इस पार्टी को चुनाव हराने का सबसे बड़ा अगर कोई मास्टरमाइंड है तो विधायक मामन खान है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने चुनाव जिताया है और पूरे हरियाणा प्रदेश के चुनावों का समीकरण अगर बदला है दोस्तों, तो वो हीरो है विधायक नसीम अहमद, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को पार करा दिया है। उन्होंने 2 ऐसे बयान जारी किए जिनसे मामन खान होपलेस हो गया और वो एक खूंखार बयान दे गया। आज तक भी कांग्रेस को मामन खान के उस बयान का पछतावा है। खुद मामन खान को भी अफसोस होगा कि उन्होंने ये बयान गलत दिया है। हालांकि मामन खान ने इस बयान को किसी हिंदू मतदाता के लिए नहीं दिया था। विधायक मामन खान ने जो बयान जारी किया था वो बयान दिया था उन्होंने विधायक नसीम अहमद को लेकर के, विधायक रहीसा खान को लेकर के, पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद को लेकर के और चौधरी जाकिर हुसैन को लेकर के उन्होंने ये बयान जारी किया था और ये कहा था कि इन लोगों ने जो बच्चे बंद कराए हैं, जो बच्चों पर अत्याचार हुआ है, मैं इन लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगा। मामन खान का कहना कुछ ऐसा था, लेकिन हिंदू समाज उस बयान को उल्टा समझ बैठा और चुनाव पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया। इसलिए दोस्तों, मेवात से ही इस चुनाव का आगाज हुआ और मेवात में ही इस चुनाव का अंजाम हुआ। यानी 90 सीटों में फिरोजपुर विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां से इस पूरे चुनाव का समीकरण बदल गया। भाजपा अगर हरियाणा में जीती है तो नसीम अहमद की बदौलत चुनाव जीती है। कांग्रेस हरियाणा में अगर चुनाव हारी है तो मामन खान की बदौलत चुनाव हारी है। तो कांग्रेस पार्टी 60 सालों तक सत्ता में रही, क्या दिया है मुसलमानों को? बताइए आप, क्या मुसलमानों को दिया है? किसी ने बावरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाया है और उसमें मूर्तियां रखवाई हैं, तो किसी ने
बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बना दिया। वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बीच इन दोनों पार्टियों की राजनीति चलती रहती है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर अपील है मुसलमानों से कि वो कांग्रेस से जितना हो सके किनारा करें, अपने दम पर चुनाव लड़ें, और जो पार्टी सत्ता में आती नजर आए और जो पार्टी सत्ता में आए उसका साथ दें, उसका समर्थन करें और अपने इलाके का भरपूर विकास करें। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, आप क्या समझें। मैंने दिल की बात आपको बता दी है, हकीकत और सच्चाई से आपको रूबरू करा दिया है कि कांग्रेस कैसे हरियाणा में चुनाव हार गई और भाजपा कैसे चुनाव जीत गई। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।